ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दिए थे उनका मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। कहते हैं साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा की वैल्यू 2 है तो साइन की पावर 10 कितने भी पावर हो चाहे वो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। देखिएगा, जब साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा को 1 साइन थीटा लिख देंगे इक्वल टू 2, एलसीएम लेंगे 2 को इस साइड में लेंगे तो ये साइन थीटा -1 होल स्क्वायर आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है। 1 की चाहे कितनी भी पावर ले लो, आंसर हमेशा 2 आएगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका ये जैसे एफ एन थीटा आपके पास ये स्टेटमेंट दे रखी है अप टू 1 प्लस सीकेंट की पावर सीकेंट इंटू 2 की पावर एन थीटा। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टेन थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सीकेंट थीटा को क्या लिखेंगे 1 में कोस थीटा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो टेन थीटा को साइन अपोन में कोस कर दिया, साइन थीटा बाई 2 अपन कोस थीटा बाई 2, इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। अब 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंगल का बाई 2। तो एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 2 इंटू में थीटा, थीटा ये है तो ये बन जाएगा साइन थीटा, अपोन में क्या है कोस, तो साइन अपोन में कोस होगा टेन थीटा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया आपके पास टेन थीटा। अब टेन थीटा का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आएगा। इसका फिर वही आपके पास टेन को साइन अपोन में कोस लिखेंगे, सीकेंट को 1 में कोस 2 थीटा रखेंगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा आ जाएगा। नीचे कोस 2 थीटा है, साइन अपोन में कोस टेन 2 थीटा आ गया। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपके पास कितना आ गया टेन 2 थीटा। उसके बाद टेन 4 थीटा, ऐसे ही टेन 2 की पावर एन थीटा आ जाएगा सभी का मल्टीप्लिकेशन। तो एफ एन थीटा आ गया टेन ऑफ 2 की पावर एन थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू और एन की वैल्यू जितनी दे रखी है क्वेश्चन के हिसाब से हम वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे F1 थीटा निकालना हो, F1 पाई बाई 2 निकालना हो, जितना भी वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा F5 एन की वैल्यू 5 रख देंगे, थीटा की जगह पे पाई अपोन में 128 रख देंगे इस क्वेश्चन में। जो तीसरा क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। या तो पहले आप इनका मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन इंटू में साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये सारे का सारा किस फॉर्म में बना लेना है आपने, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स की फॉर्म में बन जाएगा। या यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, साइन सी प्लस साइन ए, डी का फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन सी बाई 2 कोस साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। सारे को आपने एक बना, या तो एक बन जाएगा या इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आने के बाद आपको बता रखा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दे रखी है तो आपने इसकी वैल्यू ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ से बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा है तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। दोनों साइड में टेन अप्लाई कर देंगे तो टेन गामा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे टेन ऑफ ए माइनस बी वाला, टेन ए माइनस टेन बी अपोन में 1 प्लस टेन ए इंटू में टेन ए बी। अब टेन बीटा आपके पास कितना है, यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू आपके पास पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा है तो 10 लगा देंगे, 10 बीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, 10 पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा कोट अल्फ़ा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ये कोट अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा इंटू में कोट अल्फ़ा ये कैंसिल होकर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 2 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्या आता है 4n अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई दे रखा है तो ये सारी वैल्यू आपने प्रूव करके दिखानी। तो इसके लिए आपके पास ये वैल्यू निकालते हैं 2n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। तो 2n अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। तो 2n अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया ये आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया ये आ जाएगा। तो 2n अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा दोनों साइड में घटा देंगे हम दोनों साइड में। ठीक है,
तो 2n-1 इंटू अल्फ़ा आ जाएगा, ये आएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। दोनों साइड में कोट लगा देंगे, तो कोट 2n-1 अल्फ़ा ये आ जाएगा आपके पास है कोट पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, और कोट पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी tan अल्फ़ा। तो कोट अल्फ़ा tan अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही ऐसे सारे कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास वैल्यू कितनी बच जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद आपके पास क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तो इसके अंदर इन दोनों में पहले आपने प्रूव करके ये रिजल्ट सारा कोस के अंदर लेके जाना है, और इसकी वैल्यू 4 आनी है। देखिएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड में लेके जाएंगे, तो साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स के। यहाँ से साइन एक्स आ जाएगा आपके पास कॉमन, साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। जहाँ कहीं पर भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा उसकी जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कर देंगे, सारा रिजल्ट कोस में आ जाएगा, तो ये वैल्यू इजिकल टू 4 अपने आप आ जाएगी। उसके बाद कहता है 7th क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आप निकालनी है। ये रिजल्ट आपको बता रखा है, कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा, कोस 2 की पावर 2 थीटा, कोस 2 की पावर n-1 थीटा। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इसका रिजल्ट आपके पास बता रखा है साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा अपॉन में 2 की पावर n थीटा। ये है साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा अपॉन में 2 की पावर n इंटू में थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी रख देनी है, थीटा की वैल्यू ये रखकर सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो 8th क्वेश्चन है, एक्स साइन थीटा इजिकल टू ये, तो यहाँ पर आपने ये तीनों वैल्यू इक्वल दे रखी हैं, तो आपने ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजिकल टू 0 आएगा। तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसको x को 1 अपॉन में x लिख देंगे, y को 1 अपॉन में y रख देंगे, z को 1 अपॉन में z रख देंगे। ये हो गया। अब तीनों ऊपर वाले तीनों को जोड़ देंगे, नीचे वाले ये वैल्यू तीनों बराबर हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 अपॉन में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन में जेड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इनको आपने सोल्व कर लेना है भाई। ठीक है, ये प्लस ये साइन सी प्लस ये तीनों प्लस में आ जाएंगे ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन में जेड। अब जो भी वैल्यू आएगी, इस सारी वैल्यू को जो हमने किया है क्या, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस में साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 अपॉन में 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, ये वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल रख देंगे। पहले इसको आपने सोल्व करना है, CD फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेना अपने आप। फिर उसके बाद ये वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे तो अपने आप ये रिजल्ट वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद इन सब का जो सम है, ये रिजल्ट आपके पास भाई, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके पास एक रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ऐसे ही करके साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, इन सब का जो सम होगा, वो जो सम आपने वो किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू में साइन n बीटा बाई 2 अपॉन में साइन बीटा बाई 2, ये सम होता है। ऐसे ही कोस का भी ये सम आपके पास, कोस वाले में यहाँ पर साइन की जगह कोस आएगा, बाकी सेम टू सेम आएगा, एंगल सेम रहेंगे। तो इन रिजल्ट का यूज करते हुए ये वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो 10th क्वेश्चन है, कहता है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है 27 की पावर कोस एक्स प्लस में 81 की पावर साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या कहता है, अगर मैं इसको एक नंबर ए मान लेता हूँ, इसको एक नंबर बी मान लेता हूँ, कहता है ए और बी अगर कोई भी दो नंबर हैं तो ये रिजल्ट होता है हमेशा ट्रू, ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रूट ए बी, जहाँ पर ए और बी पॉजिटिव है। ये हालांकि दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है, ये उन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन होता है। तो यही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसको आपने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दोनों का मल्टीप्लेशन और उसका रूट। अब 2 को इस साइड में ले जाएंगे, ये अब यहाँ पर ये 27 है, उसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3 इंटू में कोस एक्स, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 और उसकी पावर कोस एक्स, पावर का मल्टीप्लेशन हो जाएगा 3 की पावर 3 कोस एक्स इंटू इसको 81 को हम लिखेंगे 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 इंटू में साइन एक्स, ये आ जाएगा।
अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ये अगर ऐड आगे चलकर ऐड हो गया। अब ये वैल्यू कितनी आएगी इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 sin x प्लस को 4 cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपको बताया था। इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट प्लस और माइनस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25, 25 का रूट आ जाएगा 5, तो प्लस माइनस 5, तो -5 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और +5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये जो वैल्यू आई है इसकी मिनिमम वैल्यू है -5, तो इसकी जगह पे -5 रख देंगे। 2 × में ये आपके पास 3 की पावर -5 और पावर है 1/2। अब ये मत कहना रूट के अंदर ये नेगेटिव है, रूट के अंदर ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है भाई। 3 की पावर -5 नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो पावर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 की पावर -5/2 आ जाएगा, उसको नीचे ले जाएंगे तो 3 की पावर है 5/2 आ जाएगा। 3 की पावर 5/2 को 3 की पावर 2 × 3 की पावर हाफ रख देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये रिजल्ट है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये आ गया। तो इससे और इससे बड़ी वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2/9√3। तो ये इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।